दुबई में मौसमियाती कॉन्फ्रेंस की साइडलाइंस पर निगरान वज़ीर आज़म की आलमी रहनुमाओं से मुलाकातें। नेदरलैंड्स के हम मनसब से मुलाकात में गजा की सूरत हाल पर तबादला ख्याल। अनवारुल हक काकड़ बरतानवी वज़ीर आज़म ऋषि सुनाक और हॉलैंड के हम मनसब मार्क रूटे से भी मिले। बरतानवी शाह चार्ल्स के हमरा कॉन्फ्रेंस हॉल में दाखिल हुए। सदर यूएई शेख मोहम्मद बिन जैद अल नहयान और सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतरेस ने इस्तकबाल किया। £190 मिलियन स्कैंडल में चेयरमैन पीटीआई पर रेफरेंस दायर। बुशरा बीबी, फरागोगी, जुल्फी बुखारी और शहजाद अकबर भी शरीक मुलजिमान में शामिल। एहतसाब अदालत इस्लामाबाद के रजिस्ट्रार ऑफिस ने केस की जांच पड़ताल शुरू कर दी। नैब की जानिब से चेयरमैन पीटीआई के वारंट गिरफ्तारी जारी कर दी। चेयरमैन पीटीआई और शाह महमूद के खिलाफ साइफर केस की समाअत आज अडयाला जेल में होगी। वकला सफाई की 5 दिसंबर तक समाअत मुलतवी करने की इस्तदा अदालत ने मुस्तरद कर दी। तहरीक इंसाफ के इंट्रा पार्टी इलेक्शन आज होंगे। कमिश्नर पेशावर का तहरीक इंसाफ के चीफ इलेक्शन कमिश्नर नियाजुल्ला खान न्यासी को खत। पुरअमन इंतखाब के निकात बारे मालूमात तलब कर ली। तहरीक इंसाफ के इंट्रा पार्टी इलेक्शन पेशावर में किस मकाम पर होंगे? सूबाई और जिले क़यादत ताहाल ला इल्म। पार्टी ज़राए के मुताबिक हालात के पेश नज़र मकाम को खुफिया रखा गया। व्हाट्सएप ग्रुपों में मुख्तलिफ जगहों पर इलेक्शन कराने की अफवाहें। तहरीक इंसाफ के मुताबिक आज रात तक जगह का तयन कर लिया जाएगा। तहरीक इंसाफ के बानी रहनुमा अकबर एस बाबर 13 साल बाद पीटीआई के मरकजी सेक्रेटेरिएट पहुंच गए। सहाफी के सवाल पर कहा, इंट्रा पार्टी इलेक्शन की मालूमात लेने आया हूं। कई बानी अरकान हिस्सा लेना चाहते हैं। चीफ इलेक्शन कमिश्नर की हिदायत पर अमले का पीटीआई रहनुमा को फॉर्म देने से इनकार। अकबर एस बाबर गुस्से में वापस चले गए। तहरीक इंसाफ लॉयर्स फोरम ने इंट्रा पार्टी इलेक्शन पर एतराज कर दिया। कहा, पोलिंग अमले में मखसूस धड़े के लोगों को तैनात किया गया। इलेक्शन होने से पहले ही फिक्स कर दिए गए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने नवाज शरीफ की अल अजीजिया रेफरेंस में सजा के खिलाफ अपील 7 दिसंबर को समाअत के लिए मुकर्रर कर दी। चीफ जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब अपील पर समाअत करेंगे। नफरत और तकसीम की सियासत करने वालों के हवाले मुल्क ना करें। बिलावल भुट्टो के सियासी हरीफों पर वार जारी। क्वेटा में कहा, बताया जा रहा है 3 बार वज़ीर आज़म रहने वाला 4थी बार मसाइल हल करेगा। दूसरा ऑप्शन वो है जिसने हजारा मुजाहिरीन को ब्लैकमेल किया। इस्लामाबाद में बैठे बाबू खुद काम करते हैं, ना किसी को करने देते हैं। बलोचिस्तान हाईकोर्ट बार से खिताब करते हुए कहा, जो लोग समझते हैं उन्होंने अवाम का फैसला ले लिया, उन्हें 8 फरवरी को सरप्राइज मिलेगा। हुकूमत में आकर 200 यूनिट तक बिजली मुफ्त देने का ऐलान। बिलावल भुट्टो सियासत को नई तर्ज पर लाना चाहते हैं। स्पीकर कौमी असेंबली राजा परवेज अशरफ की प्रोग्राम बरक्स राना मुबशिर के साथ में गुफ्तगू। कहा, बिलावल भुट्टो हमारे वज़ीर आज़म के उम्मीदवार। इस वक्त सियासत के पीएचडी आसिफ जरदारी हैं। हल्काबंदियां शाया हो चुकी, सब कुछ अपने वक्त पर होगा। चीफ इलेक्शन कमिश्नर की यकीन दहानी। सहाफियों से बात करते हुए सिकंदर सुल्तान राजा ने कहा, हम सब कुछ वक्त से पहले कर रहे हैं। सहाफी ने पूछा, इंतखाबी शेड्यूल कब जारी करेंगे? चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने कहा, 8 फरवरी से पहले 54 दिन का हिसाब लगा लें। आरओज और डीआरओज अदलिया या ब्यूरोक्रेसी से लेने के सवाल पर बोले, नो कमेंट्स। कन्वीनर एमक्यूएम पाकिस्तान खालिद मकबूल कहते हैं, इलेक्शन कमीशन में मुतासिब लोग बैठे हैं। चीफ इलेक्शन कमिश्नर से बहुत उम्मीद। ऐसे लगता है जैसे हल्काबंदियों के फैसले 15 साल से मुसल्लत लोगों के जेरे असर किए गए। माजी की तरह हमारे वोटों को ना गिना गया तो कराची वाले जिम्मेदार नहीं होंगे। फारूक सत्तार ने कहा, 2018 में हमारी सीटों की चाइना कटिंग की गई। अगले इलेक्शन में कराची की तमाम 22 नशिस्तें जीतेंगे।
मुस्तफा कमाल का इलेक्शन कमीशन सिंध पर शदीद तहफ्फुज़ात का इजहार। कहा, इलेक्शन कमीशन सिंध मुकम्मल तौर पर पीपल्स पार्टी को सपोर्ट करने में मसरूफ। पीपी की तमाम शिकायत का अजाला किया गया, हमारी नजरअंदाज कर दी गई। एमक्यूएम के खदशात पर चीफ इलेक्शन कमिश्नर का नोटिस। मुत्तहिदा क़यादत को सोमवार के रोज मुज़ाकरात के लिए बुला लिया। एमक्यूएम के इलेक्शन कमीशन सिंध पर किए गए एतराज़ात पर बात होगी। फैजाबाद धरना कमीशन ने निगरान विफाकी वजीर और साबिक सेक्रेटरी टू प्राइम मिनिस्टर फवाद हसन फवाद को तलब कर लिया। 5 दिसंबर को बयान रिकॉर्ड कराएंगे। फैजाबाद धरने के दौरान पुलिस और इंतजामिया अमली तौर पर फवाद हसन फवाद को रिपोर्ट कर रहे थे। पंजाब हुकूमत ने स्मॉग पाबंदियां खत्म कर दी। मार्केटें, बाजार, रेस्टोरेंट्स और कारोबारी इदारे आज और कल खुलेंगे। निगरान सूबाई वजीर इत्तलात आमिर मीर ने कहा, सरकारी और निजी स्कूलों में मौसम सरमा की तातीलात 18 दिसंबर से होंगी। अगले हफ्ते सूरत हाल का दोबारा जायजा लेंगे। कम उम्र ड्राइवर्स और बगैर लाइसेंस ड्राइविंग के खिलाफ क्रैकडाउन जारी। 11 दिन में 6,613 अफराद के खिलाफ मुकदमात दर्ज। लोग रात गए थानों के चक्कर लगाने में मसरूफ। ड्राइविंग लाइसेंस बनाने वाले मराकज पर मुसलसल रश। गैस की कीमतों में इजाफे ने अशियाए जरूरिया की कीमतों को आग लगा दी। नवंबर में महंगाई की शरह 29.2% की बुलंद तरीन सतह पर जा पहुंची। इदारा शुमारियात की रिपोर्ट के मुताबिक नवंबर में टमाटर 60.4%, आलू 15%, चाय की पत्ती 13% और प्याज 12.3% महंगे हुए। अंडों की कीमत में 7.1% इजाफा हुआ। चीनी 8.5% महंगी हुई। ठंडे ठार मौसम में वादिये सवात के दिल फरेब नजारे। बर्फबारी ने मालम जब्बा का हुस्न दुबाला कर दिया। वादिये काखान में बाबूसर टॉप जाने वाली सड़क पर बर्फ ही बर्फ। झील सैफुल मलूक को अगले साल गर्मियों तक बंद कर दिया गया। आजाद कश्मीर के जिला बाग में मुसलसल बर्फबारी से निजाम जिंदगी मुअत्तल। शहरियों को मुश्किलात का सामना। कराची में 4 रोजा 16वीं आलमी उर्दू कॉन्फ्रेंस का आज तीसरा रोज। उर्दू अदब और अफसानों पर सेशंस होंगे। मुख्तलिफ किताबों की रूनुमाई भी आज होगी। गुज़श्ता रोज मुख्तलिफ सेशंस ने हाज़रीन को खूब महसूस किया। आरिफा ज़हरा और भारतीय सहाफ़ी सईद नकवी ने मेला लूट लिया। ताकत और महारत का खेल। फैसलाबाद के इकबाल स्टेडियम में कबड्डी के शानदार मैच। खिलाड़ियों ने खूब दाव पेच आजमाए। ठंडे ठार मौसम में गर्मा गर्म दूध जलेबी मिल जाए तो मजा आ जाए। कराची के इलाके सदर की मशहूर दूध जलेबी खाने लोग दूर दूर से आते हैं। और इस्लामाबाद में गुले दाऊदी खिल उठा। ठंडे ठार मौसम में रंगारंग फूलों की खूबसूरत नुमाइश। शहरियों के चेहरों पर रौनक आ गई।